संत लूकस 2:22-40। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्धि के दिन पूरे हुए तो वे बालक यीशु को यरूशलेम ले गए ताकि उसे प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर पहिलौठा पुत्र प्रभु के लिए पवित्र माना जाएगा। और प्रभु की व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाने के लिए एक जोड़ा फांकता या 2 कबूतर के बच्चे। उस समय यरूशलेम में शिमयोन नाम का एक मनुष्य था। वह धर्मी और भक्त था और इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा कर रहा था। पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा ने उसे यह प्रकट किया था कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। आत्मा की प्रेरणा से वह मंदिर में आया। जब माता पिता बालक यीशु को व्यवस्था की रीति के अनुसार करने के लिए लाए, तो शिमयोन ने उसे अपनी बाहों में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब लोगों के सामने तैयार किया है, जातियों के लिए प्रकाश और तेरी प्रजा इस्राएल की महिमा। उसके पिता और माता उसके विषय में कही गई बातों पर आश्चर्य कर रहे थे। शिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देखो, ये बालक इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए तथा एक चिन्ह बनने के लिए ठहराया गया है, जिसका विरोध किया जाएगा, और तुम्हारे अपने हृदय को भी तलवार बेधेगी, ताकि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। वहां अन्ना नाम की एक भविष्यवक्त्री भी थी, जो फनुएल की पुत्री और आशेर गोत्र की थी। वह बहुत वृद्ध थी। उसने अपने कुंवारीपन के बाद 7 वर्ष तक अपने पति के साथ जीवन बिताया था और फिर 84 वर्ष की विधवा रही। वह मंदिर से कभी नहीं हटती थी और उपवास तथा प्रार्थना से रात दिन परमेश्वर की सेवा करती थी। वह उसी समय आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और यरूशलेम के उद्धार की प्रतीक्षा करने वालों से उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील के अपने नगर नासरत लौट गए। बालक बढ़ता गया और बलवान होता गया। वह बुद्धि से परिपूर्ण था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ये प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।